नीतीश कुमार विपक्षी एकता के पैरोकार, बिहार के मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की परवाह नहीं कर रही है। ये बात उन्होंने आज पटना में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली के मंच से कहा। सीपीआई से नीतीश कुमार के रिश्ते बहुत पुराने हैं। 1995 में जब पहली बार तो कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़े थे, तब सीपीआई से ही उन्होंने तालमेल किया था। हालांकि वो बहुत पिछड़ गए थे, बहुत अधिक सफलता नहीं मिली थी, लेकिन बात इतनी सी है कि उनका संबंध वामपंथी दलों से पुराना है। और अभी जो भाजपा के खिलाफ उन्होंने विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का श्रेय तो लूटा, लेकिन वो कुछ भी और लूट नहीं पाए, लूट कर कांग्रेस ले गई। और कांग्रेस के खिलाफ एक मानसिकता है विपक्षी दलों में, जो बाकी के भाजपा विरोधी दल हैं उनके भीतर भी कांग्रेस से सहज समन्वय की गुंजाइश आज तक तो दिखती नहीं है। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के खिलाफ ये लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं। ये और बात है कि बाद में मजबूरियां ऐसी आई, सत्ता में जब भाजपा आ गई तो सारे लोग एक हो गए। अब फिर वैसी ही मजबूरी है। अब भाजपा को भगाने के लिए, भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस की छत्र छाया में जिस तरह से एकजुट हुए हैं लोग, कांग्रेस श्रेय लेना नहीं छोड़ रही है और न ही ये उसका तनिक भी तौर तरीका सही लग रहा है इन दलों को कि कांग्रेस सब कुछ अपने ही मन मुताबिक करे। नीतीश कुमार ने ये बात तब कही है जब उन्हीं के बड़े भाई लालू यादव लगातार कांग्रेस के सिरमौरी को बढ़ावा देते रहे हैं। उसको आगे रखने का सबसे ज्यादा ठेका लगता है कि लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने ही ले रखा है। वैसा इन्होंने आचरण किया है और वही महागठबंधन की सरकार रहते हुए नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग से दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब ये बात कही है तब ये भी दिख रहा है कि विपक्षी एकता आज कुनबों में छोटे छोटे खांचों में बटी हुई नजर आ रही है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के दौरान कहीं से कोई तालमेल नहीं दिखी। ये एक अध्याय लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन वो सबसे बड़ा अध्याय 2024 का जो इसके लिए विपक्षी दलों को एकजुट एक मंच पर लाने का काम किया गया, उसमें कहीं कोई सार्थकता, कहीं कोई सीटों की तालमेल की गुंजाइश आगे नहीं बढ़ पाई। वो तो नहीं हो पाया, आगे उससे कहीं और बिखराव नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के पहले उत्तर प्रदेश जैसे सबसे ज्यादा संसदीय सीटों वाले और सबसे बड़े राज्य में, जहां समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ दो हाथ करते नजर आए, उन्होंने कांग्रेस से पंगा ले लिया। साफ कहा कि कांग्रेस के साथ तालमेल की गुंजाइश नहीं बन सकती है। जिस तरह से 5 राज्यों में उसने कोई सीट शेयरिंग बाकी दलों के साथ नहीं की, इससे वो आहत, इससे वो दुखी, इससे वो कातर हैं और उन्होंने 2 टूक कह दिया कि संभव नहीं है INDIA के मंच तले एक साथ लड़ने का। ये अभी चल ही रहा था कि उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी ताल ठोक कर कह दिया कि अब 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद ही ये तय होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव INDIA विपक्षी एकता के बैनर तले लड़ा जाए अथवा नहीं। बात बड़ी पैनी
और बड़ी गहरी भी है। इसलिए पैनी इसलिए कि छोटे छोटे स्तर पर ये बात निकल रही है, लेकिन गहरी इसलिए कि लक्ष्य तो एक ही है। अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी और मछली की आंख को ही देखना था, तभी मछली की मौत होती, निशाना उसी पर लगाना था। और मछली की आंख है केंद्रीय सत्ता में नरेंद्र मोदी की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार। एनडीए सरकार का खात्मा, मोदी सरकार का खात्मा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य के निशाने तो लगाए जाने लगे, लेकिन तीर कमान पर रखने के पहले ही भटकाव शुरू हो गया है। अब सारे दल जो एकजुट हुए थे अलग अलग राग अलापने लगे हैं, अलग अलग बात करने लगे हैं। और बात किस बात की? बात सिर्फ कांग्रेस की, कांग्रेस की अकड़ की, कांग्रेस के नेतृत्व की और कांग्रेस के एकाधिकार की। ये बात बहुत अहम है। और अब लग तो यही रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे जब तक आएंगे तब तक शायद INDIA जो विपक्षी गठबंधन का मूर्त रूप है वो तार तार हो चुका होगा। अलग अलग राग अलापते हुए इसके क्षेत्रीय दल, इसके घटक दल अलग राह पकड़ेंगे। हो सकता है कि इसी में से और भी गठबंधन बन जाए, देखना तो होगा आगे क्या होता है। लेकिन अभी जो राह दिख रही है, जिस राह पर विपक्षी दल और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग चल रहे हैं, निश्चय ही कांग्रेस के साथ चलने वाली राह तो नहीं है। वो राह निश्चय ही अलग होगी। अलग कैसे होगी ये अब चुनाव नतीजों के बाद, जब शायद लोकसभा चुनाव की बात आए तब दिखने वाली है। तब तक गंगा में, नदियों में पानी बहुत बह चुका होगा। हम आप भी किसी और किनारे खड़े होकर के निहार रहे होंगे। क्या होता है देखते हैं आगे।